नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रेवोल्यूट माइंड पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल वर्मा। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि हम अगले वीडियो में बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन जिसे लोग बहुत अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई ध्यान कहता है, कोई कंसंट्रेशन कहता है, कोई कहता है कि फोकस करने की जो पावर है उसको बढ़ाना, और कोई कहता है इसे साधु संतों वाला काम। तो सच में देखिए, मेडिटेशन होता क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। और मेडिटेशन की जो पावर है वो क्या होती है, जो मैंने अनुभव की, ये मेरे शब्द हैं, जो मैंने महसूस किया, मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। हम सभी लोग अपने दैनिक जीवन में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि मेडिटेशन का समय ही नहीं निकालते, जबकि समय तो हमारे पास होता है। जब हम समय नहीं निकालते और अपने सपनों को पूरा करने में लगे रहते हैं, समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं, फिर हम उलझ से जाते हैं। जब हम उलझ जाते हैं तो हमारे सामने रास्ते सारे हमें बंद दिखाई देने लगते हैं। फिर हम कहते हैं कि ये भगवान ने किया, या ये फलाने ने किया, ढिमके ने किया, ऐसा इसलिए हमारे साथ हुआ। लेकिन सच पूछे, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है 95% से 99% वो सब हमारा ही किया कराया होता है, ये मेरा मानना है। और किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, कहीं कोई और बैठा आपका भाग्य नहीं लिख रहा है। सिर्फ आपके कर्म, आपकी जो सारी क्रियाएं हैं, वही आपका फ्यूचर और प्रेजेंट तय कर रही हैं। ये मेडिटेशन अगर आप डेली करते हैं तो शुरुआत में हो सकता है आपको थोड़ी बहुत समस्या आए करने में, लेकिन जैसे जैसे आप मेडिटेशन में आगे बढ़ते चले जाएंगे, बस आपको क्या करना है, आंखें बंद करना है और अपनी सांसों के ऊपर ऐसे ध्यान देना है। आपको फोकस यहाँ पे करना है कि हाँ, आपकी सांस अंदर की तरफ जा रही है, बाहर की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे जब आप फोकस करेंगे तो आपका सारा ध्यान धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। फिर जैसे जैसे गहरा होता चला जाएगा, फिर बाहर कुछ भी हो रहा है, कैसी भी आवाज़ें हो रही हैं, वो सारी धीरे धीरे एक दिन सुनाई पड़ना बंद हो जाएंगी। फिर आपके शरीर में जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं ना, वो आप धीरे धीरे सुनना शुरू कर जाएंगे। जितनी गहराई में बढ़ेंगे ध्यान, जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे आगे की दुनिया उसे सुनाई देना शुरू हो जाएगी। मेडिटेशन आप जैसे बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, हर समय मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, ये कर लो वो कर लो, या दुनिया भर की चीज़ें, वो पहले आपको एकदम सिकोड़ के इकट्ठा कर देगा। ये बहुत जालिम चीज़ है मेडिटेशन, ये आदमी को पता नहीं क्या बना देती है। सबसे पहले आपको इकट्ठा कर देगा। जब इकट्ठा कर देगा तो आपकी इन आँखों से जो जो चीज़ें नहीं दिखती हैं ना, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ की आँखों से दिखना शुरू हो जाएंगी, और यहाँ की आँखों से दिखना शुरू हो जाएंगी। और जब यहाँ की आँखें, अंदर की आँखें खुल गई, तो बाहर आप कुछ भी कर सकते हैं। जो कुछ करना है वो सारा कुछ आपके इधर और इधर पहले से ही क्लियर होगा। कोई कुछ भी कहे कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, आप सिर्फ एक बार बोलोगे ये इस तरीके से होगा, और सच पूछे ये उसी तरीके से ही होगा, सबसे आसान। बाकी और भी तरीके हैं, किसी काम को कई तरीके से किया जा सकता है, लेकिन जो सबसे आसान तरीका होगा वो आपके अंदर से निकल के आएगा। ये आपको सत्य की तरफ लेके जाता है, आपको अपने शरीर की क्षमता के बारे में बताता है कि ये जो ह्यूमन बॉडी है, जहाँ तक मेरा अनुभव रहा, मुझे तो लगता है कि इसकी इतनी सामर्थ्य है जो शायद इस पृथ्वी पर किसी सजीव प्राणी के अंदर नहीं। मनुष्य शरीर के अंदर इतनी क्षमता है। और अगर जीवन में आपको बड़ा तीर मारना है तो आपको पहले इकट्ठा करना पड़ेगा। अब आप फैले हुए हैं, आप खाना भी खा रहे हैं, दिमाग में आपका कुछ और चल रहा है, तो क्या ये सही है? जब एक काम कर रहे हैं तो पूरा ध्यान वहीं होना चाहिए, और पूरा शरीर भी आपका वहीं होना चाहिए। यहाँ शरीर तो होता है, मन कहीं और होता है, तन कहीं और होता है। मेडिटेशन इसमें अंतर पैदा करता है। अगर आप भोजन कर रहे हैं तो सिर्फ आप भोजन कर रहे हैं, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो सिर्फ आप बात कर रहे हैं, अगर आप कुछ सुन रहे हैं तो सिर्फ आप सुन रहे हैं। आपके मन में कुछ नहीं कि उधर से अगर कोई कुछ बोल रहा है तो सीधा वैसा का वैसा जैसा वो बोल रहा है आपके अंदर जा रहा है। आपके अंदर कुछ नहीं चल रहा, अच्छा ये कह रहा है, वो कह रहा है, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, कहीं कुछ नहीं यार। तो सुबह टाइम उठिए या शाम को, जैसे भी आपको टाइम मिलता है, कम से कम 5 मिनट से शुरुआत करिए मेडिटेशन की, और तब आपको अपने खाली हाथ भरे दिखना शुरू हो जाएंगे। और जैसे आप कहते हैं ना कि मैं बहुत गरीब हूँ, तो अमीर बनने का रास्ता भी आप अपने अंदर देख लेंगे। आप बीमार हैं तो स्वस्थ होने का रास्ता भी आप अपने अंदर देख लेंगे। सारा कुछ आपको मेडिटेशन देता है। ये बहुत से लोग कहते हैं कि ये साधु संतों वाला काम है। साधु संत देखिए, वो सच की तलाश में होते हैं, उस ईश्वर को पाना चाहते हैं, तो वो भी ध्यान ही लगाते हैं।
किसमें? ईश्वर में। तो आप पहले सौ पे ध्यान लगाइए। जैसे जैसे आपका ध्यान मजबूत होता चला जाएगा, अब आप अगर गरीब हैं तो अमीरी पे ध्यान लगाइए, तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि अमीर कैसे लोग बने हैं। अगर मुझे बनना है तो मैं कैसे बनूंगा, क्या क्या करना होगा और कैसे करना होगा, कितना समय लगेगा या कितने समय में मैं बन सकता हूँ। ये आप तय कर सकते हैं कि मुझे 10 साल में इतना अमीर होना है, इतनी प्रॉपर्टी का मालिक होना है। अमीरी इसी को तो कहते हैं, झूठी वाली, कि इतनी प्रॉपर्टी किसी के पास हो गई और अमीर हो गया। अमीरी ये नहीं होती। जिसके पास सच्ची अमीरी होती है ना, उसको कभी दुख छू नहीं सकता। मेडिटेशन भिखारी को राजा की गद्दी पर बिठा सकता है। ये हमारे सनातन की परंपरा रही है। सनातनियों ने सबसे पहले इसे समझा, लेकिन आज ये सारी चीज़ें हमारी दूर होती चली जा रही। ना तो हमें स्कूल कॉलेजेस में सिखाया जाता है मेडिटेशन क्या होता है, वहाँ हमारे शरीर की क्षमताओं को विकसित नहीं किया जाता। बस हमें डस्टबिन बना के जानकारी में जानकारी डाल दी जाती है। हमारे जो गुरुकुल थे वहाँ पर ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी कि हमारा शरीर कैसे काम करता है, मन कैसे काम करता है, और अपने शरीर में छुपी प्रतिभाओं को हम निकालें कैसे, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से हम अपनी शरीर क्षमताओं का इस्तेमाल कैसे कर पाएँ, संसाधनों का इस्तेमाल कैसे कर पाएँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, मेडिटेशन करना शुरू करिए, जीवन आपका सुखमय हो जाएगा। और प्रयास हमेशा करते रहिए। मेडिटेशन के साथ आप जीवन में जो करना चाहते हैं उसके लिए आप हमेशा प्रयास करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उम्मीद है आप कर देंगे। अपना काम ईमानदारी से करिए। मैं आपके लिए समय निकाल रहा हूँ। आपको सिर्फ ये लाल बटन क्लिक करना है और उसके साथ में जो बेल नोटिफिकेशन आ रहा है उस पर क्लिक करके ऑल वाला प्रेस कर देना है। एक लाइक कर देना है। अगर दोस्तों को आप चाहते हैं दिखाना तो आप इसे शेयर बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। आपका कोई सवाल है, स्वागत है आपका, कमेंट सेक्शन में आइए, अपना सवाल भेजिए। अगला वीडियो आपके सवाल के ऊपर। मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार।